मुझे बचा लो ना माँ। बच्ची, तुझे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कहाँ है सिस्टर? माय गॉड, मुझे कुछ नर्स, ऑक्सीजन। आप इसे पहले क्यों नहीं लेके आए? शी इज वेरी सीरियस। अब कुछ कीजिए ना डॉक्टर। सॉरी, आप लोगों ने इसे लाने में बहुत देर कर दी। शी इज नो मोर। आज हम सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि घर के काम संभालना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो चुका है। ऐसे में हर परिवार को एक डोमेस्टिक हेल्प की जरूरत पड़ती है, जो हमारे घर का काम संभालते हैं और धीरे धीरे हमारी जिंदगी का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। हमारी आज की कहानी एक घर में काम करने वाली नारायणी और उसके परिवार की है। नारायणी एक बेहद वफादार सेवक थी और उसने अपने बच्चों को भी हमेशा ईमानदारी और वफादारी का पाठ ही पढ़ाया था। फिर उसकी बेटी सुमन के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी जान ही चली गई। नारायणी का परिवार दिल्ली के एक समृद्ध परिवार देविका और अनंत गिरिराज के यहाँ काम करता था, लेकिन नारायणी अपनी बेटी सुमन को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी। न जाने कितने सपने देखे थे इस माँ ने, न जाने और कितनी खुशियां बांटनी थी इस भाई को अपनी बहन के साथ, लेकिन सब अधूरा रह गया। आखिर हुआ क्या था सुमन के साथ? साले साहब, ये है हमारी छोटी सी कुटिया। हाँ भैया, इतने बड़े बंगले को आप छोटी सी कुटिया बोल। ये मेरे भैया और भाभी है, नमस्ते। जो बैंगलोर रहते हैं, थोड़े दिन यही रहेंगे। अच्छा है, घर में रौनक रहेगी। चलिए चलिए। दीदी, कितना बड़ा और सुंदर बंगला है आपका। चलो बेटा, ये आपके लिए और ये आपके लिए। थैंक यू मैम। अच्छा लगा? बहुत अच्छा है मैम, थैंक यू। आप रख दीजिए, मैं दे दूंगी। आप दूसरा काम देखिए। माँ, मैं अपने रूम में थोड़ी देर रेस्ट करके आता हूँ। हाँ, जाओ। दीदी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, आपने ऐसे अपने नौकरों पे इतना पैसा लुटाया ना करो, और इनको इतना सर पे चढ़ाना भी अच्छी बात नहीं है। इनको जितना भी प्यार दो, आखिर में ये लोग धोखा ही देते हैं। भाभी, ये लोग हमारे पास 10 साल से काम कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे परिवार जैसे हो गए। आई ट्रस्ट देम कम्प्लीटली। ठीक है, आपकी मर्जी। भाई साहब, लो ना आप शरबत। मिल गई फुर्सत तुम्हें? अरे क्या हुआ? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, अंगूठी। पसंद नहीं आई? मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ, मैं नहीं लूंगी। अच्छा, वैसे मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। अरे वो सब हम बाद में बात कर लेंगे, तुम पहले हाथ लाओ। लो।
तुम्हें ये पहननी पड़ेगी बस। मुझे नहीं पहननी है मैं कुछ नहीं मम्मी, मुझे नहीं। पहनो। सुमन बेटा, ना धूप में क्या पढ़ रही है? नीचे जाके आराम से पढ़ बेटा। हाँ माँ। नारायणी, नारायणी, खाना गरम कर रही थी। पर मैंने फोन यहाँ पे रखा था, किधर गया? पता नहीं, मैं तो किचन में थी भाभी जी। झूठ मत बोल। मैंने जब यहाँ पे फोन रखा था तब तू यही थी और तब से अब तक कोई नहीं आया। सच बोल, कहाँ छुपा है मेरा मोबाइल? कहाँ पे रखा है? बता बता। आप गलत समझ रही है भाभी जी। मुझे नहीं पता आपका फोन कहाँ है। क्या हुआ भाभी? ये मुझसे क्या पूछती हो? अपनी लाडली नौकरानी से पूछ। अरे मैं अपना मोबाइल फोन यहाँ पे छोड़कर गई थी। जब मैं वापस आई तो फोन गायब। और जब मैंने इसे पूछा तो मुझसे उल्टी बात करने लगी। मुझे तो पूरा यकीन है किसी ने मेरा मोबाइल फोन चुराया है। चुराया? बता, कहाँ रखा है मेरा मोबाइल? भाभी जी, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। इसके कमरे की तलाशी लो, इसने वही छुपाया होगा। भाभी मुझे नारायणी पे पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। मेरा पूरा सामान तो ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो चलिए तलाशी लेते हैं। ठीक है दीदी, इन्हें लेने दीजिए तलाशी। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे भैया, इस चोरनी ने मेरा मोबाइल फोन चुराया। जब मैंने इसे पकड़ा तो देने में आनाकानी कर रही है। अरे तुम तो हद कर रही हो। इतना ड्रामा करना था तो एक बार मुझसे पूछ लिया होता। ये लो तुम्हारा मोबाइल। तुम यहाँ ही मोबाइल छोड़ के चली गई थी तो मैं उठा के लेके गया। भाभी, आपने गलती की है, आपको नारायणी से माफी मांगनी होगी। माफी? और इससे? तुम भी अजीब बात करती हो। तुम अपनी नौकरानी से माफी मंगवा रही हो? जी, आपने सही सुना, आपको नारायणी से माफी मांगनी होगी। समझ गई। जिस घर में मुझसे ज्यादा नौकरानी की अहमियत है वहां मुझे नहीं रहना, नहीं रहना मुझे। चलिए जी, हमें नहीं रहना है। चलो चलो। दीदी, ऐसा मत करो, आपने रोक लो। नहीं नारायणी, तुम तो मेरा अपना परिवार हो। वो तो 4 दिन के लिए आई थी और उन्होंने अगर गलती की है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कोई बात नहीं। माँ, देविका मैडम बहुत अच्छी है ना? उन्होंने अपना परिवार छोड़कर हमारा साथ दिया। पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा, मेरे कारण उनकी भाभी यहाँ से चली गई। अरे मैं तो भूल ही गई, रोमी भैया को चॉकलेट शेक देना था। जा। अरे माँ, आप रहने दो ना, आप थक गई हो ना, मैं देके आती हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा, जा। माँ, तुम भी खाना निकालो, मैं हाथ मुंह धोकर के आता हूँ। ठीक है।
मुझे आपसे कुछ कहना है। देखो अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। अरे आप समझते क्यों नहीं, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात। भाई ये लड़की वही है क्या जिसके बारे में तू बता रहा था? ये सही है यार, दोस्त के मजे हैं यार तेरे तो। भाई वो तो है यार मेरी भी कुछ सेटिंग करा दे यार, हम भी कुछ मजे वजे ले ले तेरी वाली। चल ठीक है देख मैं बात करके देखूंगा, अगर मान गई तो ठीक है, वरना बुरा मत मानियो। भाई तू बात करेगा और नहीं मानेगी, सब मानेंगे यार। अरे क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मैंने आज अपना टेस्ट किया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखो इसके पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए, हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या शादी तेरे साथ? अरे तेरे जैसी लड़कियों के साथ ना सोया जा सकता है, शादी नहीं की जाती, समझी? ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? देखो अगर तुम आ रहे हो तो ठीक है, वरना मैं ही जाके तुम्हारी मम्मी से बात करके आती हूँ। अरे सुन, तू तो नाराज हो गई खामा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। देख मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था कि तू अभी ना बहुत छोटी है। अगर देख हम दोनों शादी कर लेंगे ना तो पुलिस हमें अरेस्ट कर सकती है और फिर हमारी जिंदगी ना बर्बाद हो जाएगी, समझी? तो फिर हम क्या करें? देख मैं तुझसे ना बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है? तू ऐसे रो मत, हमें ना पहले इस बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। तू ना परेशान मत हो, हाँ? मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगा, हाँ? सब संभाल लूंगा। सुमन उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां लोग कुछ भी करने से पहले अक्सर सोचते नहीं। इस उम्र में अक्सर लड़के लड़कियां जज्बात में बहते चले जाते हैं और कोई भी फैसला करने से पहले ये नहीं सोचते कि उनका एक गलत कदम उनके परिवार वालों को कितनी ठेस पहुंचा सकता है। सुमन और रोमी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था और उनके परिवार वालों को इस बात की भनक तक नहीं थी। नारायणी और देविका ने अपने बच्चों पर नजर ना रखकर वो भूल की थी जो हम में से कई माँ बाप कर बैठते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब रोमी और सुमन आगे क्या करने वाले थे। देखो घबराओ मत, हम यहाँ पे इसीलिए आए, ये छोटा मोटा हॉस्पिटल, यहाँ पे ना हम पे कोई शक नहीं करेगा, ठीक है? और ये मंगलसूत्र ना बाहर निकाल के रखो ताकि तुम्हें ना सब शादीशुदा समझे। देखो हमें अबॉर्शन कराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। और सुनो, अंदर जाओगी ना, कोई भी हॉस्पिटल में तुम्हारा नाम पूछे तो सिर्फ गीता बताना, ठीक है? चलो चले। आप लोग शादीशुदा हो क्या? हाँ। आप अपना आईडी प्रूफ लाइए। इसका आईडी प्रूफ क्यों चाहिए? देखिए ये 18 साल की नहीं लग रही है और रूल ये है, लड़की अगर 18 साल से कम की हो तो अबॉर्शन के टाइम पे उनके पेरेंट्स का साथ होना जरूरी होता है। ठीक है, हम कल आ जाएंगे आईडी प्रूफ लेके। ठीक है, ये रिसिप्ट ले जाइए, भर कर लाइएगा। ठीक है, थैंक यू। आदि आ जा यार। खोल इसे यार।
आजा अंदर आजा। तू भी ना यार, कभी नहीं सुधरेगा। यूज कर लेता प्रोटेक्शन। अरे यार जो हो गया उसे जाने दे, मुझे बस इस टंटे से बाहर निकलना है। तू फोन पे किसी टैबलेट के बारे में बता रहा था ना, चल दे। देख भाई, टैबलेट तो मैं दे सकता हूँ और उसमें लड़की के जान को खतरा है। मरती है तो मरने दे यार, तू ला टैबलेट दे। एक सुबह एक शाम को 4 दिन तक। हो तो जाएगा ना इससे कुछ? हो तो जाना चाहिए यार। चल ठीक है, थैंक यू। चल बाय। ये गोली लो, ये 2 गोली सुबह शाम लेना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं। सुमन, ए सुमन, कब से सो रही है? कुछ खाई भी नहीं है। उठ जा, देख मैं तेरे लिए एप्पल लेकर आ। नहीं भैया, मुझे मन नहीं है। अरे पगली, नहीं खाएगी तो कमजोर हो जाएगी। नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, मुझे बस सोना है। क्या हुआ सुमन, जरा भी नहीं खाएगी? नहीं जरा भी नहीं। ठीक है, मैं इसे यही रख दे रहा हूँ, समझी? जब उठेगी तो खा लेना। ठीक है। और तबीयत ठीक नहीं लगे तो मुझे बोलना, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो? सिर्फ एक बार मेरी बात सुनो। देखो, जब से मैंने ये गोलियां खाई है ना, मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे नहीं खानी है ये। अच्छा मेरी बात सुनो, बैठो इधर आओ, बैठो। देखो चिंता मत करो, आदि से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बताया था कि शुरू में इस गोलियों के थोड़े साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, ठीक है? ये लो, ये 2 गोली ना तुम और खा लो। एक से ये लो, ये लो। एक तरफ सुमन और देविका थे जो सेवक और मालिक होने के बावजूद खुद को एक दूसरे का परिवार मानते थे, और दूसरी तरफ रोमी था जिसने पहले तो अपनी हवस मिटाने के लिए सुमन के दिल के साथ खिलवाड़ किया, और अब वो उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था। ये जानते हुए भी कि अबॉर्शन के लिए दी जाने वाली दवा से सुमन की जान तक जा सकती है, उसने वो दवा सुमन को दे दी। रोमी की ये हरकत 2 परिवारों को हमेशा के लिए तबाह कर सकती थी, लेकिन इस वक्त रोमी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। सुमन नाबालिग थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर रोमी ने अपराध किया था। अब वो बस ये चाहता था कि उसका अपराध किसी के सामने उजागर ना हो। खुद को बचाने के स्वार्थ में वो इतना अंधा हो गया था कि उसे और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उधर मासूम सुमन अब भी रोमी पर भरोसा किए बैठी थी, इस बात से बेखबर कि डॉक्टर की इजाजत के बगैर ली गई ये दवाइयां उसे हमेशा के लिए खामोश करके उसके परिवार को रोता बिलखता छोड़ जाएंगी। रोमी, अब तक कुछ ठीक नहीं हुआ है, और जब से मैंने वो गोली खाई है मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। अरे यार ट्रस्ट मी ना, तुम 2 गोली और खा लो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। ओके बाय।
सुमन, क्या हुआ तुझे? ठीक तो है? ऐसे क्या कर रही है? गणेश, गणेश, बेटा उठ। सुमन की तबीयत बहुत खराब लग रही है, उसे अस्पताल लेके जाना होगा। जाओ, क्या हुआ? जल्दी आ। चल बेटा, तुझे अस्पताल लेके चलते हैं। उठ। क्या रहा है तुझे? चल अस्पताल लेके चलते। चलो माँ। चल माँ, तुम हटो, तुम साइड हो। चलो चल। मुझे बचा लो ना माँ। बच्ची, तुझे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कहाँ है सिस्टर? Oh my God, मुझे कुछ नर्स, ऑक्सीजन। जल्दी इंजेक्शन लगाइए ना डॉक्टर। ठीक हो जाएगी। आप इसे पहले क्यों नहीं लेके आए? शी इज वेरी सीरियस। अब कुछ कीजिए ना डॉक्टर। सॉरी, आप लोगों ने इसे लाने में बहुत देर कर दी। शी इज नो मोर। सुमन, 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 उठ बेटा। किसे आ सकती है तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। सुमन, सुमन, मेरी बच्ची। देखिए मैडम जी, ये आपकी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार आपकी बेटी प्रेग्नेंट थी और उसने अबॉर्शन कराने के लिए कुछ दवाइयाँ ली। साइड इफेक्ट से उसकी मौत हो गई। क्या कह रहे हो आप इंस्पेक्टर साहब? ये बिल्कुल झूठ है। मेरी बेटी ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती थी। देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया मैं तो वही आपको बता रहा हूँ। इंस्पेक्टर आर्यन, श्योर सुमन ऐसी लड़की नहीं थी। हम उसे अच्छी तरह से पहचानते थे। उसे जरूर किसी ने बहकाया होगा। वो ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती थी। देखिए, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। नारायण, संभालो अपने आप को। हमारी सुमन ऐसी नहीं थी। उसे जरूर किसी ने बहकाया होगा। इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं किसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये क्या है? ये रिसिप्ट तो आपके हॉस्पिटल की है। हाँ जी। जी, क्या आप बता सकती हैं ये आपने किसे दिया था? ये लड़की तो एक लड़के के साथ आई थी अबॉर्शन करवाने। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। जब मैंने उससे आईडी प्रूफ मांगा तो वो लड़का उसे ले गया। कौन था वो? दिखने में कैसा था वो? आपके पास उसका कोई नंबर, नाम, एड्रेस कुछ भी है क्या? ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, वो लड़का ना दिखने में बहुत ही अमीर था। उसके पास फोन भी बहुत महंगा था। और हाँ,
उसके हाथ में एक टैटू भी बना हुआ था और पूरे वक्त वो नाखून चबा रहा था। अगर आप उसे देखेंगे तो पहचान लेगी क्या? कोशिश कर सकती हूँ। थैंक यू। इतने दिनों बाद आए और ऐसी खबर सुनने को मिल रही है। भाभी जी, आपने इन लोगों की वजह से हमें भला बुरा कहा है ना, लेकिन देखा इनकी बेटी ने कैसे गुल खिलाया। भाभी जी, आपने जो भला बुरा कहना है हमें कह लीजिए, लेकिन मेरी बेटी के बारे में कुछ मत कहिए। अरे आप भी क्या करें? अरे समझती नहीं है आप इनको, ऐसे ही करते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। हाँ भैया चलो आइए बेटी। क्या समझते हैं ये लोग? कि कुछ भी बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे? अरे इनका क्या गया है माँ? लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। गुस्सा मत कर बेटा, वो हमारे मालिक हैं। मालिक है तो क्या हुआ माँ? मुझे तो इस रोमी पे शक है, कहीं यही वो लड़का तो नहीं? बहन के गम में पागल हो गया है तू बेटा, कुछ भी सोच रहा है। माँ, नर्स की बात याद करो, उसने जो भी कहा सब रोमी की तरफ इशारा कर रहा है। ये लोग बहुत अच्छे हैं बेटा, अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं? पर माँ, नर्स के मुताबिक वो टैटू वाला अमीर लड़का जो नाखून चबा रहा था। बेटा हमने उनका नमक खाया है, इनके बारे में ऐसे सोचना भी ठीक नहीं है बेटा। माँ, मैं ये सारी बातें यूं ही नहीं कह रहा, मैंने अभी रोमी को देखा था, वो बहुत घबराया हुआ सा था। नारायणी के लिए देविका का परिवार उसके अपने परिवार से भी बढ़कर था, और वो इतनी ज्यादा ईमानदार और वफादार थी कि अपने मालिकों पर शक करना उसके लिए नमक हरामी करने के बराबर था। उधर देविका ने भी नारायणी और उसके बच्चों को हमेशा अपने परिवार की तरह ही माना था। लेकिन अब जब यह बात सामने आ रही थी कि सुमन की मौत में रोमी का हाथ हो सकता है, नारायणी यह बात स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मानती भी कैसे? देविका के परिवार के साथ उसका सिर्फ बरसों का ही नहीं, भरोसे का भी रिश्ता था। लेकिन गणेश को भी अपनी बात पर पूरा भरोसा था। आखिर नारायणी ने अपनी बेटी और गणेश ने अपनी बहन को खोया था, और दोनों ही जानना चाहते थे कि सुमन की मौत का असल जिम्मेदार कौन। अब गणेश रोमी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट गए। सुन, बाहर जाना है, गाड़ी निकाल दे। देख, मैं समझ सकता हूं तेरे ऊपर क्या बीत रही है। हम लोग तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। क्या यही था वो लड़का? हाँ यही तो था, आई एम श्योर। अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहा है? मेरी बहन को मारा, क्या मारा तूने मेरी बहन को? छोड़, कुछ नहीं कर रहा है। अब छोड़ूंगा नहीं।
पागल हो गया है तू? क्या कर रहा है? माँ, इसने हमारे सुमन को मारा है। माँ, इससे वो छोड़ूंगा नहीं। अभी रुक जा। अरे पागल हो गया है तू? रोमी, ये क्या बदतमीजी है गणेश? ये जो बोल रहा है वो सच है क्या? माँ ये झूठ कह रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। तूने ऐसे कुछ किया है क्या? माँ मैं सच कह रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है। अरे क्या दीदी, गैरों की बात पर विश्वास कर रही हो और अपने ही बेटे की बात नहीं मान रही हो? भाभी, सुमन को मैं उसके बचपन से जानती थी। वो मेरे लिए मेरे परिवार जैसी थी। अगर गलत करने वाला इस घर में मौजूद है तो उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। आप समझ नहीं रही है, ये दोनों माँ बेटे ड्रामा कर रहे हैं। मैं नर्स को लेकर आता हूँ, वो सब सच बताएगी। हाँ हाँ, जरूर लेके आना। सच को तो सामने आना ही है। नहीं दीदी, मैंने हमेशा इस घर की खुशी की कामना की है। मुझे कुछ नहीं जानना है। माँ तू क्या बोल रही है? इसने अपने सुमन को मारा, तू इसे बचा रही है। मैं नर्स को लेकर आता हूँ, वो सब सच बताएगी। मैं सब मिला कर आऊंगा। माँ बजा रहा हूँ। बेटे तुम ठीक तो हो ना? जरा लगी तो नहीं? देखिए, मुझे इन सब झंझट में नहीं पड़ना, प्लीज। देखिए प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बहन की जान गई है। उसके कातिल को पकड़वाने में मुझे आपकी मदद चाहिए। आप भी तो एक लड़की है ना। अगर कोई आपको ऐसे धोखा दे तो आप ऐसे चुप रहेंगे? प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज मेरी बात मान जाइए। एक बार चलिए ना प्लीज। ठीक है, मेरी 8 बजे तक की शिफ्ट है, उसके बाद मैं आपके घर आ सकती हूँ। थैंक यू, आप आई। मैं कब से वेट कर रहा था। आई। क्या यही है वो लड़का? नहीं, ये वो नहीं। दिखने में ऐसा ही था, पर ये वो नहीं। मैंने कहा था ना माँ, मैंने कहा था ना, ये झूठ बोल रहा है। ये आप क्या कह रही हैं? अरे आपने ही तो फोटो देखकर कहा था कि यही है वो लड़का। मैंने कहा ना, ये वो नहीं है। अरे लेकिन सुनिए तो, आप मेरी बंद कर तू अपना ये नाटक, समझा? मैं सब समझती हूँ तुम्हारे एक खेल। इस घर के बेटे को फंसाना चाहता है, उनसे पैसे हटना चाहता है ना? दीदी, ये सब है ना इन लोगों के धंधे हैं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आप चुप रहिए। मुझे आपकी कोई बकवास नहीं सुननी। चुप कर। इतने वर्षों से इनकी सेवा करके जो विश्वास जीता था वो सब खत्म कर दिया। वाह 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 वाह, क्या नाटक है माँ बेटे का। बेटा आरोप लगाता है और माँ लिपापोती करती है। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को घर से बाहर निकाल दो धक्के मारकर। चल। लेकिन माँ सुन। तू मेरे साथ चल। माँ, अब माँ तो मेरी बात सुन क्यों नहीं रही है? अरे माँ, तू समझ ना मेरी बात को। माँ, तू मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही है? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मालकिन ऐसा करेंगी। तू सही है बेटा। माँ क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ ना मुझे। जब तू नर्स को बुलाने गया था, मुझसे नाटक करने की कोशिश मत कर। इससे पहले कि वो गणेश उस नर्स तक पहुंचे, मुझे उसका नंबर दे।
हेलो, मैं देविका मल्होत्रा बोल रही हूँ। देखो, एक लड़का और लड़की आई एबॉर्शन के लिए। उस लड़की का भाई भी इंक्वायरी के लिए आया था आपके पास। मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो लड़की के साथ जो लड़का था वो मेरा बेटा है। एक दिन में 50,000 कमाना चाहोगी तो जैसे मैं कहूँगी वैसे करना पड़ेगा। मेरे घर आने के बाद मेरे लड़के को पहचानने से इनकार कर दो। ठीक है। मैंने हमेशा मालकिन को एक अच्छी और भली औरत के रूप में देखा था, लेकिन आज मुझे उनकी सच्चाई का पता चल गया बेटा। तो माँ, फिर तुमने मेरा वहां पर साथ क्यों नहीं दिया? वहां पे अगर मैं तेरा साथ देती तो मेरी बेटी के गुनहगार को सजा नहीं मिलती, बल्कि वो उसे बचाने की कोशिश करती। लेकिन अब सिर्फ रोमी नहीं, वो पूरा परिवार भी गुनहगार है। सब मेरी बेटी के गुनहगार हैं। उन्हें तो मैं सजा दिला के रहूंगी। रोमी बाबा, अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मॉम, थैंक यू मॉम, यू आर द बेस्ट। तेरी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। तुझे तो अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। तेरा एक पाप छुपाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। इसके बाद दोबारा मैं तुम्हें बचाऊंगी नहीं। रे ये बच्चे को इस तरह क्यों डांट रही हो? अगर कुछ करना ही है तो उन लोगों को घर से बाहर निकाल दो, कहीं आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत न खड़ी कर दे। सुबह सुबह नाश्ता अच्छे से कर लेना चाहिए। थैंक यू मॉम, यू आर द बेस्ट। चुप कर बेशरम, तेरी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। तुझे तो अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। तेरा एक पाप छुपाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। इसके बाद दोबारा मैं तुम्हें बचाऊंगी नहीं। दीदी, आपका झूठ तो मुझे कल ही पता चल गया था, पर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं था मेरे पास, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आपके बेटे ने मेरी बेटी की जान ली है, इसे तो मैं सजा दिलवा के रहूंगी। तुम दोनों ने कोई चारा नहीं छोड़ा है दीदी। डरो नहीं दीदी, हम दोनों माँ बेटे को ही मार डालते हैं और लोगों को यही कह देंगे अपनी बेटी की मौत के गम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नहीं, यह नहीं, इन दोनों को इन्हीं के कमरे में ले जाकर मारते हैं। नहीं,
बाहर आवाज से लोग इकट्ठे हो सकते हैं। इन लोगों को तो टेरेस से फेंक देते हैं। अरे छोड़ दो उसे। जल्दी से फेंक दो उसको। मेरे बेटे को छोड़ दे। रुको, कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। कानून को अपने हाथ में मत लो। रुको भाई। ऐसा पुलिस ये क्या कर रही है यहाँ पे? तुम लोगों को क्या लगा था तुम्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाने से पहले मैं इंस्पेक्टर साहब को सुना चुकी थी। अरे देख क्या रहे हो? चलो भागो इधर से। चलो चलो जल्दी। मामा कहाँ भागने की कोशिश करते? लेके आओ उनको, लेके आओ, अरेस्ट करो उनको, उनको अरेस्ट। हिलना मत। कहाँ? लेके आओ उनको, लेके आओ। नहीं, लेके आओ। छोड़। बहुत शौक है ना मर्डर करने का। चलो लेके चलो उनको। चलो लेके चलो, लेके आओ उनको। शौक है। चलो। रोमी को बचाने में जब उसका परिवार भी उसके साथ शामिल हो गया, वो लोग भी इस अपराध में बराबर के हिस्सेदार बन गए। बेहद घटिया सोच थी रोमी। पहले तो उसने मासूम सुमन को सिर्फ अपनी हवस मिटाने का जरिया समझा, और फिर जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी कोख में पल रहे अपने बच्चे को मारने के लिए उसने सुमन की जान तक की परवाह नहीं की। और अफसोस होता है ये देखकर कि इतने पढ़े लिखे उसके परिवार ने रोमी को सजा देने के बजाय उसका साथ देना बेहतर समझा। कुछ पैसे वाले लोगों को लगता है कि अपनी दौलत के दम पर वो कुछ भी और किसी को भी खरीद सकते हैं, कोई भी गुनाह करके साफ बच सकते हैं। और वो ये भूल जाते हैं कि जब बात परिवार पर आती है तो कमजोर से कमजोर इंसान भी उठकर लड़ता है और मुजरिम को करारा जवाब देता है। सुमन की हत्या के लिए रोमी को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत 14 साल कैद की सजा सुनाई और उसके अपराध को छिपाने और गणेश और नारायणी की हत्या के प्रयास के लिए उसके परिवार वालों को आईपीसी के सेक्शन 201 और 307 के तहत 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। गणेश अपनी बहन को तो नहीं बचा पाया, लेकिन उसकी मौत के जिम्मेदार रोमी को सजा दिलवाकर उसने भाई होने का फर्ज बखूबी निभाया। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसी एक और हौसले भरी दास्तान के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, परिवार को सुरक्षित रखें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि इस बार सवाल है परिवार का। तो सावधान